प्रश्न है कि परमात्मा आत्मसत्ता ज्ञान स्वरूप और परिपूर्ण सत्ता है, तो फिर ये नाम रूप अज्ञान का उदय कैसे हुआ? ये एक प्रश्न है। एक तो अज्ञान कोई चीज नहीं जो उदय हुआ। अज्ञान क्या है? एक नाम दिया गया कि एक वस्तु है और जैसे है वो जब मुझे वैसे को वैसे मालूम नहीं पड़ रहा है। वो वस्तु तो है, लेकिन उस वस्तु के विषय में जो प्रमाण है वेदांत, वो कह रहे हैं क्योंकि प्रमाण जिस विषय में जो प्रमाण है वो सटीक कहेगा। जैसे रूप के विषय में आंख प्रमाण है, तो आंख जो कहेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रमाण कभी भी जो कहता है वो बाधित कभी नहीं हो सकता है। अबाधितत्वम्। तो उसी तरफ अतीन्द्रिय विषय में हमने बार बार ये स्टेटमेंट दिया, अतीन्द्रिय विषय में वेदांत प्रमाण, उपनिषद प्रमाण। अतीन्द्रिय क्या है? खोज करो कौन सी चीज जो इंद्रिय का विषय नहीं है। केवल मैं सत्ता प्राप्त होगा। मैं के अलावा सब, मन भी एक इंद्रिय है, अंतेंद्रिय है। तो सब के सब इंद्रिय का विषय है, साखी भाष्य है। इसीलिए उस विषय में वेदांत प्रमाण नहीं। प्रमाण किसके विषय में? जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रिय के अंतर्गत आता नहीं है। इसीलिए हमने कहा आप बताओ, जीव जगत आत्मा तो बात है, ठीक है। जिसको जीव भी आप कह रहे हैं, आप इंद्रिय के अंतर्गत इसको ला सकते हैं? नहीं ला सकते। हमने भावना करते हैं, ये बात है कि ये जीव होगा, ये जीव है, लेकिन जिसको हम जीव कह रहे हैं, जिसको हम जगत कह रहे हैं, मैंने कहा था उस दिन, हम जीव को जीव नहीं कह रहे हैं। कोई वस्तु है जिसको हम जीव कह रहे हैं, कोई वस्तु है जिसको हम जगत कह रहे हैं, कोई वस्तु है जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं। तो हमें क्या सोचते हैं? ये तीन वस्तु है, जीव अलग वस्तु है, जगत अलग वस्तु है, ईश्वर अलग वस्तु है। जब वस्तु शब्द कहते हैं, वस्तु शब्द का अर्थ है विद्यमान सत्ता। जब विद्यमान सत्ता कहते हैं, क्यों हमें ये कह लेते हैं? क्योंकि शब्द का पदार्थ ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए शब्द वाणी में प्रयोग करने में क्या फर्क पड़ रहा है हमें? जब वस्तु शब्द का अर्थ हमको पता चलता, तब हम वस्तु को कभी अनेक नहीं कहेंगे। वस्तु मतलब अनेक नहीं हो सकता है। क्यों? अनेक सत्ता विद्यमान नहीं है, एकमात्र सत्ता विद्यमान है, उसी को वस्तु कहेंगे। बसती सर्वत्र परिपूर्ण रूप में। ये वेदांत ने कहा। क्यों? उस विषय में वो प्रमाण है।
लेकिन हमको वो सत्ता वेदांत ने जैसे कहा ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा चेतन परिपूर्ण, अकर्ता, अभोक्ता, अक्रिय, निष्क्रिय, निराकार, दृष्टा, जितना बात कहा ठीक विपरीत हमको दिख रहा है। अगर आपको विपरीत नहीं देखता तो अज्ञान कहने का जरूरत ही नहीं था। तो आपको आप बोल रहे हैं श्रुति जैसे कह रहे हैं, मेरे को तो ऐसे मालूम नहीं पड़ रहा है। तो बोले अगर मालूम नहीं पड़ रहा है तो फिर आप ये जो आपको कैसे मालूम पड़ रहा है? बोले कि ठीक उसका विपरीत। बोले ये जो विपरीत दर्शन का नाम है अज्ञान, नामकरण कर दिया गया, ये उत्पन्न नहीं हुआ। कोई कह सकता है अज्ञान कब से उत्पन्न हुआ? मुझे बताओ। मैं बार बार वो न्यूटन का दृष्टांत देती हूँ। पेड़ से फल कब से गिर रहा था? किसी ने कह सकता है कब से गिर रहा था? क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे? जब से पेड़ है तब से गिर रहा है। अरे न्यूटन के पहले क्या कोई नहीं देखा था? पहला न्यूटन ने देखा ना, सबने देखा। लेकिन किसी का ध्यान वहां नहीं गया। न्यूटन का ध्यान गया, उन्होंने नामकरण कर दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति। उसी तरह ये अज्ञान कब से इसे विपरीत देख रहे हैं? जब से देहवाला बन करके बैठे हैं तब से दिख रहा है। बोले कब से देहवाला? कोई कह सकता है कितना साल से आप देहवाला होकर के बैठे हैं? कोई तो नहीं कह सकता है ना। लेकिन है ना नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहे हैं, आप अपने आप को देहवाला मानते हैं या नहीं है? बोले मान रहे हैं। तो फिर जब से आप देहवाला मानोगे तो आपको उल्टा दिखेगा। उस उल्टा दर्शन को केवल आपने नहीं ध्यान दिया तो आपने कुछ नहीं कहा। जिसी ने मुनि ऋषियों ने ध्यान दिया उसका नामकरण कर दिया अज्ञान। फर्क इतना। मुनि ऋषियों ने कुछ उत्पन्न नहीं कर दिया, ये पहले से एक ने देखा, एक ने उल्टा देखा। लेकिन देख रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखा। न्यूटन ने पहले देखा, इसके पहले नहीं देखा था, सबने देखा। हमें भी मुनि ऋषियों के पहले भी सबने देखा। लेकिन मैंने कह रहा था ना, ऋषि किसको कहते हैं? मंत्र दृष्टा रहा। ये जो मंत्र राशियों को उन्होंने देखा, माने जिस विषय में कहा उसका अनुसंधान किया। अरे आत्मा बारे ऐसे कहा जा रहा है, लेकिन मैं आत्मा माने मेरे बारे तो मेरे को ऐसे अनुभव नहीं हो रहा है। अगर श्रुति कह रहा है तो उसका अनुसंधान करना चाहिए, सच में है या नहीं है। तो उन्होंने उसका अनुसंधान किया। जिसने अनुसंधान किया उन्होंने उसको पाया, और फिर उसको यह प्रश्न हुआ ये दिख क्यों रहा था, तो उसका नामकरण कर दिया। अगर ज्ञान ये है तो उसका विपरीत अज्ञान है। जो नाम रूप वाला नहीं है वो आपको कैसे दिखेगा? नाम रूप दिखेगा। आपने क्या कहोगे? आप चंद्रमा एक है ये बात आप जानते हैं, लेकिन आपको दो चंद्रमा दिख रहा है, तो आप कहोगे चंद्रमा, दो चंद्रमा कब से उत्पन्न हुआ? सामने वाला क्या कहेगा? तेरे आंख जब से खराब है तब से क्या कहेगा ज्यादा से ज्यादा? बोले कि तेरे आंखें कब से खराब है, उसके पहले तेरे को दिखता था नहीं, जब से खराब है तब से दिख रहा है। तो क्या करे? बोले
बोले चंद्रमा को निपटाओ, हम लोग को क्या कर रहे हैं? चंद्रमा क्यों देख रहा है? दोष किसको दे रहे हैं? चंद्रमा को। और एक चंद्रमा को हटाओ, ये गड़बड़ कर रहा है। बोले चंद्रमा को हटा नहीं सकते हैं, क्या करें? बोले तेरे दृष्टि मोतियाबिंद हुआ है, जाकर के ऑपरेशन कर ले, है ना? नहीं, हमें किसको क्या करना है? हमारा दृष्टि दोष में बार बार कह रहा हूं, वेदांत वस्तु दोष नहीं है, वेदांत दृष्टि दोष है। दृष्टि माने देखना, देखने में दोष है। दो दृष्टि है, एक ज्ञान दृष्टि है, एक अज्ञान दृष्टि है। अज्ञान में एक देख रहा है, एक ज्ञान में देख रहा है। ज्ञान मतलब वो वस्तु जैसा है, मैंने एक दिन जैसे बोल रही थी, भगवान जैसा है भगवान को वैसा जानना, ये ज्ञान है। लेकिन उस भगवान को मेरे हिसाब से जानना, ये अज्ञान है। मैं खाना पका रही हूं, मतलब मैं बोलूंगी अग्नि, वो जो गैस में है वो अग्नि है, ये मैंने कैसे मेरे दृष्टि के अनुसार देखा। लेकिन अग्नि को जानना है मुझे, तो अग्नि को कैसे? अग्नि जैसा है, अग्नि को जब ऐसा को ऐसा में ज्ञान तो होगा, तब उसको कहेंगे ज्ञान। लेकिन मेरे दृष्टि के अनुसार मैं जब देखूंगी, तब उसको कहेंगे अज्ञान। हम आत्मसत्ता को आत्मा के दृष्टि में देख रहा है या अपने दृष्टि में देख रहा है? जीव विभाव के दृष्टि में और ज्ञान के दृष्टि में देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें नाम रूप में उसी अनाम अरूप, रामायण में क्या कहा? अनाम और रूप, जो अनाम है, अरूप है, अज है, अजन्मा है, वही जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वही दशरथ के पुत्र के रूप में प्रतीति हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे कि राम कौन है? दशरथ का बेटा है, तो आपका दृष्टि में है ना, राम के दृष्टि में है। राम तो खुद कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मैं सच्चिदानंद लक्षण हूं, जिसके प्रकाश में जगत प्रकाशित हो रहे हैं वही मैं हूं। लेकिन बोले ना, मेरे आंख में दिख रहा है प्रत्यक्ष, मैं कैसे कह दूं? वही तो प्रश्न है रामायण का, कि राम कौन है? जो मैं सुन रहा हूं वो है, जो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं वो है। हम लोग इतना प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्ष ऊपर ज्यादा भरोसा है। वो प्रत्यक्ष दर्शन ही, आंख में जो दर्शन है। क्यों? बोले राम जो तत्व है, जो वस्तु है, वो इंद्रिय गोचर है। तुम इंद्रिय के सामने देखोगे, जो इंद्रिय गोचर देख रहे हैं वो गलत होगा या सही होगा? पहले जिस वस्तु का आप ध्यान कर रहे हैं, पहले जानो वो वस्तु इंद्रिय गोचर है या इंद्रिय अगोचर है। उसका विचार नहीं करते हैं, मेरे सामने दिख रहा है। इसीलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना। ये चक्कर का नाम क्या है? अज्ञान। तब फिर मेरे को रूप देखा तो नाम दूंगी ना, राम को क्या करूंगी? दूसरे से भिन्न करूंगी। लेकिन राम का परिभाषा ही दूसरे से भिन्न नहीं, सर्वत्र है। सर्वत्र रमन्ते इति राम, ते अर्थ कहां घटेगी? जब कहेगा अग्नि उष्ण है, बोलोगे गैस में ही अग्नि है, बोलेगी उष्ण अन्य जगह में जो उष्ण था उसको क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? अग्नि नहीं है वो। अग्नि शब्द का अर्थ जब उष्णता, आप उष्णता के लक्षण को लेकर के अग्नि को पहचान करोगे। जब राम सत्ता का अर्थ है सर्वत्र रमन्ते, सर्वत्र विद्यमान, तुम एक जगह पर कैसे कह दोगे कि ये राम है? अगर तुम कह रहे हैं वो सही है या ये सही है, बोलेगी फिर ये क्यों हुआ? बोलेगी तुमको व्यवहार का जरूरत पड़ा है,
तुमने मिट्टी घड़ा को, तुमने मिट्टी को घड़ा कहा, हमने कहेंगे ये मिट्टी है, बोले कि कैसे तुम मिट्टी कहते हैं, ये तो घड़ा दिख रहा है। घड़ा, कब आपको घड़ा का उदय हुआ? कोई अगर पूछे घड़ा का उदय मिट्टी में कब आया? जब आपको प्यास लगी तब आपको घड़ा का जरूरत पड़ा पानी भरने के लिए। अगर आपको प्यास नहीं लगता तो घड़ा का किस बात की जरूरत था? मतलब क्या? जब व्यवहार का आवश्यकता पड़ा। और व्यवहार कब आवश्यकता पड़ता है? जब आप देह अभिमान में बैठते हैं तब आपका व्यवहार का जरूरत पड़ता है। मुझे बताओ, गाढ़ निद्रा में देहाभिमान नहीं रहता है, आपको व्यवहार सुलझता है? तो सबका कारण कौन है? जड़ कौन है? देहाभिमान। तो हम जो वस्तु अव्यवहारिक है उस वस्तु को व्यवहारिक दृष्टि में देखेंगे तो वस्तु को हम एक नाम और एक रूप देना पड़ता है। ये जो विज्ञान है उसको कहते हैं अज्ञान। समझ आया? तो ये है, तो इसीलिए कह रहे हैं अज्ञान का उदय नहीं, आरंभ नहीं। जब से कब से क्या कहोगे इसको? केवल नामकरण किया गया। विपरीत दर्शन, आप अब तक आपको इंग्लिश मालूम नहीं था, आज से आपको इंग्लिश मालूम पड़ा। मैं आपसे पूछूं आपको कब से इंग्लिश मालूम नहीं था, क्या कहोगे? मालूम नहीं था। तो ज्यादा से ज्यादा कहोगे जब से मैंने जन्म हुआ तब से मुझे मालूम नहीं था। कोई तो ये नहीं कह सकता 4 साल 5 साल 10 साल से मुझे मालूम नहीं था, नहीं। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है। उसी तरह अज्ञान का इसे नामकरण हुआ। आगे बोले चेतन तत्व पूर्ण व्यापक और सब काल में है। बिल्कुल, इसीलिए उसको नित्य कहा गया, सर्वकालिक होने के नाते। तो जन्म मृत्यु काल में भी है। बिल्कुल, शरीर का उदय अस्त होता है। जब भी सूर्य का शरीर का उदय अस्त होता है, जन्म मृत्यु होता है, तभी भी आत्मसत्ता का क्या नष्ट नहीं होता है, लय नहीं होता है। अगर कोई सत्ता नहीं रहेगा तो आप बताओ फिर जन्म मृत्यु का ज्ञान कैसे होगा? जन्म मृत्यु को जन्म मृत्यु का ज्ञान है। जिसका जन्म हो रहा है उसको जन्म का ज्ञान है, जिसका मृत्यु हो रहा है उसको मृत्यु का ज्ञान है, नहीं है। जिसका जन्म मृत्यु नहीं है उसी को जन्म मृत्यु का ज्ञान होगा। हम लोग इस पर ना कभी एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि हम लोग स्थूलवादी है। सामना में जैसे मैंने कल कह रहे थे ना, कभी ने इतना शंकाएं उठाया वो किताब में। सब लोग किताब पढ़ते हैं, लेकिन हम जब उस शब्द के प्रति ध्यान देंगे हमको शंका आएगा। और भी बहुत होगा, इतना बोले नहीं, वो किताब में और भी कितना शंका आएगा। जहां ध्यान गया वहां संशय आया, जहां ध्यान नहीं गया रटी रटाई पढ़ोगे, लिखा तो गया मान लिया। अपने श्रवण जो करते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं। जिसने श्रवण को ध्यान दिया जरूर उस ग्रंथ में जो प्रवेश करेगा उसको कुछ ना कुछ कंफ्यूज आएगा और शंका करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अंधश्रद्धा किसी के प्रति, मेरे प्रति भी, मैं जो बोल रहा हूं सच है ये मानकर के बिल्कुल नहीं। एनालिसिस करो, जो कहा गया वो सही है या गलत है। शंका है तो पूछो, आपने ये कहा मेरे को ये सटीक नहीं लगा। मैं पूरी डर के मारे क्यों नहीं आप बोलते हैं, मैं बताऊं? आप लोग डर के मारे नहीं बोलते हैं क्योंकि शंका तो मैं उठा लूंगी, लेकिन मेरे को जब प्रश्न किया जाएगा उसका उत्तर मैं दे नहीं पाऊंगी। इसलिए आपके पास उसका उत्तर भी होना चाहिए।
तो यहाँ कहा गया कि जन्म मृत्यु काल में भी है, बिल्कुल, क्योंकि वो सत्ता नहीं होता तो जन्म मृत्यु का हमें ज्ञान नहीं होता। सूर्य का प्रकाश देखो, सूर्य के दृष्टि में जगत नामक कोई चीज नहीं है नहीं है। क्यों? सूर्य अंतरिक्ष से आपको जगत दिखता है? नहीं दिखता है। सूर्य के दृष्टि में क्या दिखेगा? प्रकाश ही प्रकाश है। एक अंधेरे कमरे में बहुत सारे वस्तु है। वस्तु के दृष्टि में आप कहोगे दिया कमरा को प्रकाशित किया, ठीक, लेकिन दिया के दृष्टि में अगर देखोगे कोई वस्तु है, दिया क्या कहेगा? मेरे प्रकाश ही तो प्रकाश है, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं प्रकाश में हूं। कहा मैं किसको प्रकाशित कर रहा हूं? किसी को नहीं कर रहा। लेकिन अगर कुछ मालूम पड़ रहा है मेरे कारण, तो उसका दृष्टि है, लेकिन मेरे दृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे मैंने कहा, सूर्य के दृष्टि में जगत नामक चीज नहीं है, लेकिन जगत के दृष्टि में जब देखते हैं, जगत वाला क्या कहते हैं कि सूर्य जगत को प्रकाशित कर रहा है। ये जगत के दृष्टि से। उसी तरह एक जीव दृष्टि, एक परमार्थ दृष्टि। जब जीव के दृष्टि में हम देखते हैं, हम जन्म मृत्यु को आज तक अज्ञान के कारण मानते आ रहे हैं। और जब हम ये बात भी कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब समझने वाला ये समझता है सूर्य के प्रकाश सर्वव्याप्त है। वो एक हर घर घुस घुस करके प्रकाशित नहीं करता है, वो अपना प्रकाश में रहता है, जिसके कारण जगत प्रकाशित होता है। उसका स्वभाव, उसका स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। वो किसी को प्रकाशित करने नहीं जाता है, अपना स्वरूप में रहता है। वो स्वरूप से कभी च्युत नहीं होता है। लोग कहते हैं अगर स्वरूप से च्युत नहीं होता है, सूर्य का स्वरूप प्रकाश है, तो अंधकार कैसे दिखता है? मैं आपको बोलूं, अंधकार का ज्ञान आपको होता है? बोले हाँ। तो किसके प्रकाश में अंधकार का ज्ञान होता है? यही तो मैंने बार बार सुनाती हूँ। बादल ने कहा मैंने सूर्य को ढक लिया। किसी ने जाकर के सूर्य से कहा महाराज बादल कह रहे हैं आपको ढका लिया। बोले कि बादल की जाकर के पूछू किसके प्रकाश में? वो बोल रहा है मैं बादल हूं। और किसके प्रकाश में ये कह पा रहे हैं मैंने सूर्य को ढक लिया? अगर सूर्य नामक कोई चीज नहीं, सूर्य उसको दिखता नहीं, तो ढकेगा कैसे? आप कोई नहीं है, मैं आपको ढकू कैसे? हम लोग को क्या है ना, कह दिया मान लिया। ये एनालिसिस करो, प्रश्न करो कि अगर मैंने वैसे ही कहा, जैसे मृत्यु और जन्म का ज्ञान हो रहा है, ये एक विकार है। हमने ये प्रसंग में आया था, किसी विकारी का विकार का ज्ञान होगा। आपके अंदर असंख्य वृत्ति उठ रहा है, वृत्ति विकृत हो रहा है। एक वृत्ति जा रहे हैं, दूसरा वृत्ति आ रहे हैं, दूसरा गया, तीसरा आया। लेकिन मुझे बताओ, कोई वृत्ति गया हुआ वृत्ति आया हुआ वृत्ति को जानता है? नहीं जानता है। तो फिर जन्म जब, तब मृत्यु नहीं, जब मृत्यु तब जन्म नहीं। जन्म ना मृत्यु को जान सकता है, ना मृत्यु जन्म को जान सकता है। दोनों विकार है। इसीलिए ये वृत्ति उस वृत्ति को जान सकती है, ना उस वृत्ति इस वृत्ति को जान सकती है। दोनों में विकार है। तो जानने वाला को कैसे होना चाहिए? अविकारी होना चाहिए। तो जन्म मृत्यु को देख करके हम किसको अनुमान करते हैं? कोई तो है जिसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है, तब जन्म मृत्यु का ज्ञान हमें होता है। उसका अगर जन्म मृत्यु होता तो फिर हमें जन्म मृत्यु का ज्ञान कभी नहीं होता। विचार करना।
ये जो जितना क्लासेस है ना, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, बार बार सुनूं। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता है वो जन्म काल में भी रहता है, वही मृत्यु काल में भी रहता है। जैसे हम अवस्था त्रय को लेकर के अगर कहेंगे, जो जगत जब भान हो रहा था जो था, जगत जब अभान हो रहा था वही भी था। सुसुप्ति में गाढ़ निद्रा में जगत का अभान था, जागृत स्वप्न में जगत का भान था। अगर वही नहीं होता, अलग होता है, तो भान अभान का ज्ञान किसको होता? अगर उसका अभान हो जाता, जो जागृत में भान था, तो प्रश्न आएगा, अभान का वो अगर अभान हो गया, किसको ये ज्ञान हुआ? जगत का अभान। जिसको भान का ज्ञान है, ध्यान देना, उसी को अभान का ज्ञान होगा। जिसको भान का ज्ञान नहीं है, उसको कभी अभान का ज्ञान नहीं होगा। इसका मतलब वो भान अभान से परे है, माने वो ना भान में आता है ना अभान में आता है, वो है ही है। और प्रश्न है, जीव को जन्म मृत्यु का भान क्यों नहीं होता है? जीव को जन्म मृत्यु, क्योंकि जीव जिसको आप कहते हैं, जन्म मृत्यु मतलब भान अभान है ना। जीव निरंतर तो नहीं रहता है, जीवत्व एक विकार है ना, नहीं है। जीव भाव है, एक भ्रम, एक काल्पनिक है। जीवत्व कोई सत्ता नहीं है। सत्ता और कोई है, जिसको आप जीव कह रहे हैं, उसका सत्ता है, लेकिन जीव, उसी सत्ता में जीव का भावना किया गया। जिसको स्वयं का, जीव को जीव का होने का ज्ञान है नहीं है ना, परछाई को परछाई होने का ज्ञान है, तो फिर उसका जन्म मृत्यु, परछाई कब हुआ कब नहीं हुआ, उसको कैसे ज्ञान होगा? ठीक है ना। जैसे परछाई को परछाई होने का भान नहीं होता है, तो उसको परछाई का उदय और परछाई का अस्त का ज्ञान भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह जीव को जीव होने का ज्ञान नहीं है, तो जीव को जीव का जन्म मृत्यु का ज्ञान कैसे होगा? तो किसको फिर होता है? जिसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, जो स्वयं जीव जानता है मैं जीव नहीं हूं, जीव एक मान्यता है। जिसको जीव का ज्ञान होता है, किसको होता है? आपको होता है। तो मेरे को अगर जीव का ज्ञान होता है, तो मैं जीव कैसे हूं? मैं ये प्रश्न कई बार उठाया। जिसका ज्ञान जिसको होता है, वो चीज नहीं हो सकता है। मुझे देह का ज्ञान हो रहा है, मैं देह कैसे हूं? अगर पुस्तक का ज्ञान होने से मैं पुस्तक नहीं हो सकता हूं, तो देह का ज्ञान होने से मैं देह कैसे हो जाएगा? मन का ज्ञान मुझे होता है, तो मन में कैसे हो जाऊं? जीव का ज्ञान मुझे होता है, जीव क्या है? अंतकरण में जो प्रतिबिंब है। अगर वो प्रतिबिंब का ज्ञान मुझे हो रहा है, कर्ता का ज्ञान मुझे हो रहा है, भोक्ता का ज्ञान मुझे हो रहा है, तो मैं कर्ता भोक्ता कैसे हूं? है ना नहीं? तो जन्म मृत्यु का ज्ञान मुझे होता है, तो इसीलिए मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता है। जीव को इसलिए जन्म मृत्यु का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जीव स्वयं जीव को जीवत्व का ज्ञान नहीं होता है।
तो जन्म मृत्यु का कैसे होगा? इसीलिए नहीं होता है। आगे, चेतन सत्ता एक है, फिर उसमें सामान्य विशेष करके फर्क क्यों बताया जाता है? ये दृष्टिकोण है, वस्तु तो एक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सामान्य विशेष किसको बता जाता है? जिसको उस वस्तु में भेद दर्शन होता है। आपको शास्त्र का उपदेश कब दिया गया? आपको जब विपरीत दिखाई पड़ा तब आपको उपदेश दिया गया, ये सब व्याख्या किया गया। जब आपको एकत्व का ज्ञान है, आपके लिए सामान्य विशेष का कोई व्याख्या ही नहीं है। जब तक एकत्व ज्ञान नहीं है, जैसे जब तक आप छात के ऊपर नहीं चढ़ा तब तक सीढ़ी का आवश्यकता है ना? नहीं है। छात के ऊपर चढ़ने के बाद आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे सीढ़ी का आवश्यकता है। आवश्यकता है? नहीं है ना? लेकिन आप कहोगे क्या? अरे मैं छात के ऊपर चढ़ गया, अब सीढ़ी को निकाल करके फेंको। रहे, आपको क्या दिक्कत है? आप चढ़ गए, अगर कोई चढ़ना चाहे तो उसके काम में आएगा ना? नहीं आएगा। बोले ज्ञानी को क्या जरूरत है शास्त्र? भाई ज्ञान होने के बाद शास्त्र का जरूरत नहीं है, लेकिन ज्ञान जब उपदेश करता है अन्य के लिए शास्त्र का जरूरत है ना? नहीं है। एक है। दूसरा, हमारा स्वभाव में कृतज्ञता है। मनुष्य एक है जिसमें कृतज्ञता नामक चीजें है और रहना चाहिए। कृतज्ञता किसको कहते हैं? जिससे लेते हैं। आप वेदांत में ये श्रवण किया कि गुरु न शिष्य, ठीक है? गुरु नहीं व शिष्य, माने गुरु ना कौन, गुरु कौन शिष्य, अंतिम डेस्टिनी यही है। क्या आप गुरु जिससे ज्ञान लेते हैं उसको लोग छोड़ देते हैं, बोले कि गुरु नहीं व शिष्य, हम इसको क्या पूछेंगे? कहाँ पूछते हैं? कितना लोग पूछते हैं? मतलबी है दुनिया। मैंने इसीलिए बोलती हूँ, ये जो मतलबी ब्रह्म विद्या ले रहे हैं ना, हाँ, मतलब से ब्रह्म विद्या लोगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको ये सिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों का बुद्धि उल्टा चलता है, उल्टा उल्टा। लोगों ने अपप्रचार भी बहुत किए। ये जो मैंने ये क्लास में स्ट्रिक्ट किया, लोगों ने खूब अपप्रचार किए, अन्य लोगों के अंदर अपप्रचार करके भरे कान में। आपके हित के लिए किया, और मेरे को नहीं लगा कि मैं ऐसे लोगों को उपदेश करूं जो लोगों का महत्व बुद्धि ही नहीं, जो लोग को सुनने के लिए सुनते हैं, व्यापार करने के लिए सुनते हैं। मुझे ग्लानि होता था। क्यों? क्योंकि इस विद्या को मैंने जिस तरीका से प्राप्त किया, मेरे को कष्ट होता है, क्योंकि वो विद्या मेरे जीवन है। आपको एहसास नहीं होता है, जब देखती हूं मैं रोती हूं। फिर मुझे लगता है मैं कैसे लोगों को दे रही हूं जो लोगों का ज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि नहीं है, मतलब से श्रवण करते हैं। कभी कृतज्ञता का नाम निशाना नहीं है, ना आचार्य के प्रति ना ज्ञान के प्रति। जब तक आचार्य के प्रति कृतज्ञ न बन जाओगे ना, उस दिन ये ज्ञान आपको, ज्ञान किताब से आपके अंदर नहीं घुसेगा, कितना भी पढ़ लो। लेकिन आचार्य जिसके माध्यम से जाता है, उनके प्रति अगर कृतज्ञ न बन जाओगे ना, सबसे बड़ा पातक, पाप नहीं पातक, पाप तो धो जाएगा, पातक कभी धोता नहीं है। ये गद्दारी मत करना, मैंने बार बार कहती। जहां मुझे दिखता है, मुझे नहीं, जब कोई भी हो, मेरे माँ हो बाप हो कोई भी हो, किसी को मैं नहीं छोड़ती। ज्ञान मेरा, ज्ञान के साथ मेरा रिश्ता है, ये रिश्ता से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई ना सुनूं, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं थोड़ी सुनाने के लिए, लेकिन जो सुने वो साधक वृत्ति होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, कृतज्ञता जीवन में होना चाहिए। जिस शास्त्र से, जिस गुरु से हमने लेते हैं ज्ञान, उनके प्रति आज वो नहीं होते, आज मैं छत के ऊपर चढ़ जाती। ठीक है, मेरा जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत में तो आएगा, लेकिन किसी के जरूरत क्या, मेरे को तो उन्होंने पहुंचाया ना यहां तक, तो उसको उखाड़ करके फेंक दो क्यों? ये शरीर माध्यम बना आत्मविद्या प्राप्ति में, लेकिन जब आत्मविद्या प्राप्त हुआ, शरीर को नकार दिया आत्मविद्या, क्या हम शरीर को फेंक दिए? नहीं ना। इसीलिए ना ब्रह्म विद्या ऐसे वो व्यापार वाला विद्या नहीं। और आप लोग जो सोचते हैं बुद्धि में याद याद करके डाल लो, तो ये कोई काम को नहीं है। बुद्धि में कितना याद रखो, लेकिन आपका स्वभाव में दिखना चाहिए, अभिव्यक्ति दिखना चाहिए कि आपका सच में ब्रह्म विद्या के प्रति कितना वर्ण है। और मैं सच बोलो, आपका व्यवहार से, ये लिंक से मैं जान लेती हूं कौन सी लोगों का कैसे है, किस प्रकार से वो चाहते हैं ज्ञान को। आपका चेहरा भी ना देखे, प्रभु ने, श्रुति माता ने वो ताकत दिया है। इसलिए आपके दृष्टि में आप कुछ बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। श्रुति ने तो हमारा तो खुद हमको, हम अपने उत्पन्न नहीं किए, श्रुति ने हमें वो दृष्टि दिया देखने का, वर्ण के कारण। इसीलिए कृतज्ञ कभी नहीं होना शास्त्र के प्रति, जिससे लिए, और शास्त्र का जरूरत है, क्योंकि हम अज्ञान में विपरीत दृष्टि है, तब शास्त्र समझाने के लिए अलग अलग उपाय से देखा करके वहां शास्त्र का उद्देश्य लक्ष्य में पहुंचाना है। उसमें जो भी प्रक्रिया का जरूरत पड़े, शास्त्र वो प्रक्रिया का आचार्य वो प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। क्यों? हमको उस ज्ञान नहीं है। वस्तु एक है, ठीक है, वस्तु एक, वस्तु विशेष बन गया, सामान्य बन गया नहीं। हमारा दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण का शास्त्र व्याख्या करता है। विशेष मतलब, विशेष शब्द का परिभाषा क्या? विशेषो नाम भेदः। जहां भेद है, आपको पूछा जाएगा, आपको भेद दिख रहा है? बोले हाँ। बोले विशेष, इसी को कहते हैं विशेष। कौन विशेष रूप में? वही एक वस्तु जब विपरीत आप देखते हैं, उस वस्तु जैसा है उसको वैसा को वैसा नहीं देखते हैं, तब आपको वस्तु क्या? विशेष रूप में दिखता है। जैसे सूर्य का प्रकाश इंद्रधनुष के रूप में देखना, वो इंद्रधनुष क्या है? प्रकाश का विशेषता है या और कुछ है? प्रकाश का विशेषता है। उसी तरह मिट्टी एक वस्तु है, अनेक रूप में, घड़ा, ग्लास, मटका, अनेक है, दिया अलग अलग प्रकार में। तो विशेष जब कहते हैं, घड़ा से दिया अलग है, लेकिन दोनों में एक सत्ता है ना, नहीं है, उसको कहेंगे सामान्य। सामान्य का परिभाषा क्या है? जाति सामान्य, माने जैसे अनेक गाय है, ठीक है, एक गाय दूसरे गाय से भिन्न है, लेकिन सब में जो गुत्व है, गाय संज्ञा है, एक है या अलग अलग है? एक ही संज्ञान दिया गया। अनेकों में जो एक है उसको कहते हैं
सामान्य। सामान्य और विशेष में भेद को देखो। अनेकों में एक को कहते हैं सामान्य। एक जब अनेक रूप में दिखता है तब उसको कहते हैं विशेष। लेकिन आत्मा ना विशेष है ना सामान्य है। लेकिन वेदांत को छोड़कर कि सभी दर्शन ने ईश्वर को सामान्य रूप से मानते हैं। माने यदि यही प्रश्न किया गया, यदि ईश्वर सामान्य है माने अनेक पहले था, हाँ, तो फिर अनेक को स्वीकार करके एकत्व को स्वीकार करोगे? ऐसे तो नहीं है। इसीलिए हमारा विशेष को भी मिथ्या कहा गया, सामान्य को भी मिथ्या कहा गया। दो दशा हमको रोज प्राप्त होता है। वही एक चेतन सत्ता जागृत और स्वप्न में विशेष रूप में प्रतीति होता है। और विशेषता का कारण है इंद्रियां, है ना? नहीं है? इंद्रिया के कारण वो एक वस्तु, जैसे एक घड़ा में अनेक छेद है, दिया एक है, तो कितना प्रकाश दिखेगा? अनेक, जितना छेद उतना दिखेगा। और विशेष विशेष अलग अलग रूप में दिखेगा, तो क्या वो प्रकाश अनेक बन गया? नहीं। दिखने का कारण कौन है? छेद। उसी तरह अनेक देह में अनेक अंतकरण होने के कारण एक ही आत्मसत्ता अनेक रूप में दिखा, तो उसको हमने क्या कहा? अनेक कहा, विशेष कहा। और दोनों में एक दूसरे से भिन्न भी देखा। हमको ये शंका होती है, जब एक ही सत्ता है एक दूसरे से भिन्न क्यों दिखा? क्योंकि सत्ता भिन्न रूप में नहीं दिख रहा। भिन्न सत्ता भिन्न रूप में देखने का कारण कौन है? छेद है। जैसे वैसे ही आपको भी आत्मा अनेक रूप में दिखने का कारण आपका अंतकरण का दोष है। जैसे इलेक्ट्रिक एक है, सब में अलग अलग क्यों प्रतीति होता है? ट्यूब में प्रकाश रूप में, पंखा में घूमने के रूप में, फ्रिज में ठंडक के रूप में, क्यों? विशेष विशेष रूप में दिखाई देता है। तो विशेषता का कारण कौन है? इलेक्ट्रिक नहीं, विशेषता का कारण इंस्ट्रूमेंट। उसी तरह आप भी आत्मा विशेष रूप में प्रतीति हो रहा है, विशेषता का कारण है आपका अंतकरण कर्म वासना, न कि आत्मसत्ता। जब तक कर्म वासना रहता है, जागृत स्वप्न में कर्म वासना रहता है, इसीलिए उसी आत्मसत्ता असंख्य कर्म वासना के कारण असंख्य रूप में विशेष विशेष रूप में प्रतीति होता है। वही आत्मसत्ता गाढ़ निद्रावस्था में सामान्य रूप में रहता है। सामान्य माने सारे जो अनेकता किया हुआ एक में चला गया। लेकिन आत्मा की यथार्थता कोई अवस्था विशेष को लेकर के वर्णन नहीं होता है। अवस्था से जो परे हैं, अगर वो अवस्था वाला होता तो हम कह देंगे वो सामान्य है या विशेष है। ये सामान्य विशेष का आत्मा में आरोपित किया जाता है संदर्भ के अनुसार, लेकिन उस संदर्भ के बिना वो आत्मसत्ता नहीं है क्या? है। मुझे अगर सुसुप्ति का ज्ञान हो रहा है तो इसका मतलब मैं सुसुप्ति वाला नहीं हूं। तो फिर उसको क्या कहेंगे? वो ना विशेष है ना सामान्य है, वो एकमात्र सत्ता है जिसके बिना कुछ नहीं है। ना सामान्य है ना विशेष है। जैसे मैं दृष्टांत दूं, एक को हमें आप है सामान्य नहीं कह सकते, विशेष भी नहीं कह सकते, है ना? एक जो संख्या है और सब में गया हुआ है, लेकिन आप उसको सामान्य नहीं कह सकते। क्यों?
क्योंकि एक के बिना दो का आरंभ ही नहीं हो सकता है। सामान्यतः तब कहोगे जब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब था और एक आकर के उसमें प्रवेश कर गया, एक सब में घुस गया, तो उसको आप सामान्य कहोगे। एक तो ऐसे नहीं घुसा ना, ये जब कुछ संख्या नहीं था तब एक था, एक से ही 2 का आरंभ हुआ, उसी 2 में एक जुड़ने से 3 आरंभ हुआ, उसी 3 में एक जुड़ने से चौथा आरंभ हुआ। लेकिन ये सब था उसमें एक प्रवेश कर गया, ऐसा नहीं है जो सारे दर्शन कि जगत में ईश्वर है घुस गया जैसे। इसलिए ईश्वर आत्मसत्ता ऐसा घुस नहीं गया, देह आया, इंद्रिय आया, मन आया और उसमें आत्मा घुस गया। लोग जैसे कहते हैं ये देह बना फिर आत्मा आकर के इसमें प्रवेश कर गया। नहीं भाई, आपका प्राण प्रवेश किया, आपका आयु प्रवेश किया, आत्मा तो पहले था। आत्मा नहीं है तो देह कहां था? किसका देह आया? कोई वस्तु नहीं होगा, किसका देह होगा? प्रश्न तो क्या जाएगा ना, जिसका है वो तो पहले होना चाहिए। आपका आप नहीं हो, मकान आया और आप मकान में घुस गए। हाँ? मकान होने के पहले आप थे या नहीं मुझे बताओ? आप थे तब तो मकान बना। कैसे कैसे बात हम माने सोच सकते हैं? सोचो, सारे दर्शनों ने इसे मानते हैं, मकान था और ईश्वर ने आकर के घुस गया मकान में। अरे भाई, प्रश्न आएगा मकान बनाया किसने? उसी तरह आत्मा ऐसा है, मकान न रहे तो मकान मालिक मर जाता है। जिस दिन मकान नष्ट हो गया उस दिन मकान मालिक मर जाएगा न? तो देह नष्ट हो गया, देह तो मकान है, तो आप कैसे नष्ट हो जाओगे? एक आपके घर में जिस दिन खरोच आया, आपके लोगों को आता है, लेकिन आसक्ति के कारण बच्चों में कुछ हुआ तो बाप में हो जाता है, माँ में हो जाता है, घर में कुछ हुआ तो अपने दिल में हो जाता है, गाड़ी में हुआ तो खरोच अपने दिल में हो जाता है। ये सब आसक्ति के कारण। लेकिन वास्तविक विचार करें, जिस दिन आपका घर फट गया, भूकंप आया और भूकंप में क्रैक आ गया, आपका शरीर में भी क्रैक आ जाता है? नहीं है ना? तो फिर देह में कुछ हुआ तो देह के मालिक में कैसे हो जाएगा? जब मकान मालिक को कोई घर का चोट नहीं पहुंचा सकता है, तो ये मकान देहरूपी मकान का देहरूपी मकान मालिक के ऊपर चोट कैसे पहुंचाएगा? मालिक का इस मकान के साथ कोई लेन देन नहीं है। रहने के लिए एक मकान बनाया, अगर मकान टूट गया तो क्या फर्क पड़ता है? आत्मा के लिए मकान नहीं चाहिए, देहभाव जब तक है तब तक मकान चाहिए। अहंकार के लिए देह चाहिए, देह रूपी मकान। अहंकार नहीं है तो मकान का क्या जरूरत है? मुझे बताओ। सर्वव्यापक के लिए किसी एक स्थान का जरूरत है? एक देशी के लिए एक स्थान का जरूरत है। जो सर्वदेशिक है, सर्वकालिक है, उसके लिए किसी देश काल का आवश्यकता नहीं पड़ता है। आत्मा ऐसा ही है। इसीलिए आत्मा ना सामान्य बना ना विशेष बना। ये सब अज्ञान के कारण हम लोग को उसको सामान्य विशेष रूप में देखते हैं। ये दृष्टि है, बनी नहीं है। इसीलिए फर्क समझने के लिए फर्क, आत्मा की यथार्थ को समझना उद्देश्य है। देखो भाई, वही आत्मा जब जागृत स्वप्नों में देखते हैं, वासना के कारण वो विशेष रूप में दिखता है। जहां वासना का लय हो जाता है वहां सामान्यतया रहता है। लेकिन आत्मा विशेष और सामान्य से परे हैं। इसके लिए
मांडुक्य कारिका के अनुसार उसको नाम क्या कहा? क्या कहा? कि तुरिया। तुरिया अवस्था नहीं, तुरिया स्थिति, वो अवस्था से परे है। तो आगे के प्रश्न है, धुआं को देख कर के अग्नि के होने का जैसे पता चलता है, वैसे ही कैसे दृश्य को देख कर के दृष्टा का अनुसंधान कैसे करे? ये बात तो ये ग्रंथ में कहा गया। दृश्य माने, पहले भैया का जो जिसके लिए प्रश्न है मैं समझ पा रही हूं, दृश्यता है, लेकिन कैसे अनुसंधान करें? पहले तो हमको सटीक करना है दृश्य क्या है, कौन कौन दृश्य है, किस लिए इसको दृश्य कहा गया, ये सब पहले आपको सटीक करना पड़ेगा। फिर अनुसंधान करूं ये लक्षण, जहां जहां दृश्य में जो जो बात कहा गया, ये कहां कहां दिखाई देता है? केवल रूप में दिखाई देता है या और किसी में दिखाई देता है? कहां तक दिखाई देता है दृश्यत्व? जब खोज करोगे तब अंतत गत्वा आत्मा को छोड़कर के सब में दृश्य तो आ जाता है। तब सब अपने को छोड़कर के सब दृश्य कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन दृष्टा का अनुसंधान कैसे करें? क्योंकि दृश्य स्वयं को ज्ञात नहीं कर पाता है, लेकिन दृश्य का ज्ञान होता है। दृश्य स्वयं को नहीं जान पाता है, लेकिन दृश्य का ज्ञान होता है। तो हमको फिर लगता है कोई तो होगा और ज्ञान वाला होगा, तब दृश्य का ज्ञान हो रहा है ना। अगर दृश्य में ज्ञान होता तो दृश्य को तो स्वयं का ज्ञान हो जाता। जिसको स्वयं का ज्ञान नहीं होता है वो अन्य को क्या ज्ञान करेगा? लेकिन दृश्य का ज्ञान हमें हो रहा है, सबको ये मालूम है, सब ये कहते हैं मुझे हो रहा है दृश्य का ज्ञान। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे दृश्य का दृष्टा मैं हूं। तो इसीलिए देह से लेकर की, देह मतलब देह धर्म से लेकर की, इंद्रिया धर्म से लेकर की मनोधर्म तक हम जब देखते हैं, सबके सब दृश्य कैटेगरी में आता है और सबका साक्षी मैं हूं, मैं साक्षात देखता हूं। क्योंकि हमारा आदत पड़ी है कि हमको लगता है कि कोई साधन से देखते हैं, लेकिन श्रुति ने क्या कहा? साधनम बिना। और सच्ची मेरा अनुभव भी ये है, सबका अनुभव भी यही है कि मुझे अंतकरण का वृत्ति को देखने के लिए किसी दूसरा अंतकरण का जरूरत नहीं पड़ता है, साक्षात में देखता हूं। इसीलिए इससे प्रमाणित होता है, जब मैं बिना साधन से अन्यों को देख सकता हूं तो मुझे क्यों नहीं देख सकता? मुझे देखता हूं तब तो अन्य को देख सकता हूं, मुझे जानता हूं तब तो अन्य को जान सकता हूं। इसीलिए दृश्य को ऐसे देख करके दृष्टा का अनुसंधान किया जाता है। आगे फिर हम आगे सोमवार को देखेंगे। आगे कुछ प्रश्न है उसको पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्ण